Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ऐसा मानते हैं आपकी रैलियों में आपके लिए नारे लगते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे, विनेश फोगाट खेल मंत्री बनेंगी, तो क्या आप एक नॉन एमएलए एमपी उनको भी सीएम बनाया जा सकता है? ये विरासत आप संभालने को तैयार हैं हरियाणा की? पर महत्वाकांक्षा तो हो सकती है ना, महत्वाकांक्षा संभावनाओं के समुद्र में क्या दीपेंद्र हुड्डा भी लाइन में खड़े हैं? क्योंकि आपके पिता ने बोला मैं ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। आप क्या लोकसभा सांसद की जिम्मेदारी कम सोच रहे हैं? आपके पिता लगातार यहाँ पर नेता रहे, सीएम रहे कई बार। कई लोग ये मानते हैं कि जो क्षेत्रीय नेता होते हैं बड़े, वो जब उनके पीक में होता है, अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, तो वो बेटे को विरासत सौंपते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं, आपकी रैलियों में आपके लिए नारे लगते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे, विनेश फोगाट खेल मंत्री बनेंगी, तो क्या आप एक नॉन एमएलए एमपी उनको भी सीएम बनाया जा सकता है? ये विरासत आप संभालने को तैयार हैं हरियाणा की? देखिए, इसके दो पहलू हैं जो आपके प्रश्न पूछा। तो पहला तो है कि मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। मुख्यमंत्री की चयन की जो प्रक्रिया है उसमें मैंने प्रकाश डाल दिया आपका। कांग्रेस का हमारा अपना एक कांग्रेस की एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अनुसार प्रदेश में मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। फिलहाल हमारा लक्ष्य केवल कांग्रेस की सरकार बने हरियाणा में ये है, और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। उसके बाद तय होगा, उसके बाद तय होगा। जहां तक मेरी बात है, लोगों ने, मैं धन्यवाद करता हूं अपने लोकसभा क्षेत्र रोहतक के लोगों का। लोगों ने बड़े बहुमत से मुझे लोकसभा में भेजा है कि नहीं भेजा? देश की विपक्ष की दूसरी बड़ी जीत, रायबरेली में राहुल जी के बाद देश की विपक्ष की दूसरी बड़ी जीत, और मैं सत्ता दल के नेताओं की जीत से भी कंपेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी का, तो एक बड़ी जीत देकर लोगों ने लाखों मतों से मुझे लोकसभा में भेजा। बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं संतुष्ट हूं उस जिम्मेदारी से। और पर महत्वाकांक्षा तो हो सकती है ना, महत्वाकांक्षा संभावनाओं के समुद्र में क्या दीपेंद्र हुड्डा भी लाइन में खड़े हैं? क्योंकि आपके पिता ने बोला मैं ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। तो सही है, अभी वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे जो है तैयार है। अगर जिम्मेदारी ऐसा लगता है मौसमी जी आप तो घर में लड़ाई करके मानेंगे। नहीं, मगर आप ऐसा कोई इरादा नहीं है हमारा, पर हम ये कह रहे हैं कि क्या दीपेंद्र हुड्डा, देखिए मैंने जैसे महत्वाकांक्षा है कि नहीं? जैसा मैं, देखिए मैं महत्वाकांक्षा की बात बताऊं आपको। आज से 20 वर्ष पहले मैं बहुत संतुष्ट था अपने प्रोफेशनल करियर से। मैं अमेरिका में काम करता था, और पहले टेक्नोलॉजी सेक्टर में, फिर मैंने MBA किया, मैं कंसल्टिंग में काम करता था, और बहुत अच्छा मेरा प्रोफेशनल ट्रैक चल रहा था। मैं हाईली सेटिस्फाइड था। अपने भौतिक संतुष्टि पूरी थी, आत्मिक संतुष्टि नहीं थी कि अपने देश और अपने प्रदेश लोगों के लिए कुछ कर सकूं। ये जीवन में एक मिसिंग पॉइंट था, और उस बात को लेकर मैं देश वापस लौटा। देश में आकर मुझे लोकसभा चुनाव पहला लड़ने का अवसर मिला। मैंने 5 लोकसभा चुनाव लड़े हैं, 5 में लोगों ने भरपूर साथ दिया है। 5 में ना सिर्फ हरियाणा मगर पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी की। रोहतक में लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और मेरा जीवन का लक्ष्य देश के लिए, अपने क्षेत्र लोगों के लिए, प्रदेश के लिए कुछ करने का जो लक्ष्य था, जिस लक्ष्य को लेकर मैं वापस आया अमेरिका से, वो लक्ष्य मैं प्रतिदिन प्राप्त करता हूँ। हाँ या ना? वो लक्ष्य मैं हर रोज प्राप्त करता हूँ। मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। ये बड़ी जिम्मेदारी, आप क्या लोकसभा सांसद की जिम्मेदारी कम सोच रहे हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी बतौर लोकसभा सांसद की लोगों ने मुझ पे डाली है। इस देश में लड़ाई लड़ना, इस भाजपा की तानाशाही, एक संविधान विरोधी सरकार से लड़ाई लड़ना जरूरी है।